हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका स्वास्थ्य, हेल्थ। ठीक है, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में कि व्हाट इज़ हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य के से संबंधित कौन कौन से ऐसे आयाम होते हैं जिनसे कि हम स्वास्थ्य को अपने स्वस्थ रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं। और ये तभी संभव है जब हम अपने चारों और आसपास अपने साफ सफाई का ध्यान रखें। तो आपका जो टॉपिक है जैसे कि हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन, तो उससे रिलेटेड आपको उनको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ को किस तरह से परिभाषित किया गया है, स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, किस तरह से अलग अलग जो है मत हैं स्वास्थ्य को लेकर। ठीक है, और मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक और मानसिक और खुशहाली की स्थिति होती है, सामाजिक खुशहाली की स्थिति। एक तरह से कहा जाए बच्चों कि जैसे कि मैंने आपको देखो जूम मीटिंग में भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शरीर में रोगों की अनुपस्थिति ही केवल स्वास्थ्य नहीं कही जा सकती। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है, तो इट मीन्स वो स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, वो हेल्दी नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर संवेगात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास स्वस्थ रहने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी यही कहा कि जो कोई भी रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक और मानसिक और सामाजिक खुशहाली ही स्वास्थ्य की स्थिति कही जाती है। स्वस्थ लोग जो होते हैं रोज़मर्रा की जो गतिविधियों से निपटने के लिए और किसी भी परिवेश के मुताबिक अपना अनुकूलन करने में सक्षम होते हैं। देखिए, रोग की अनुपस्थिति एक वांछनीय स्थिति है, लेकिन यह स्वास्थ्य को पूर्णतः परिभाषित नहीं कर पाती है। यह स्वास्थ्य के लिए कसौटी नहीं है और इसे अकेले स्वास्थ्य निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है। लेकिन स्वस्थ होने का वास्तविक अर्थ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन जीने के स्वस्थ तरीकों को अपनाया जाना है। देखिए बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आपने पढ़ा कि उन्होंने क्या इसके लिए को किस तरह से परिभाषित किया है। लेकिन आप देखिए, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है स्वास्थ्य। जैसे कि आजकल हम सभी एक कोविड-19 कोरोना से जो है जूझ रहे हैं, पूरा विश्व, पूरा हमारा जो भारत है, हमारा जो समस्त जो राष्ट्र है वो इस भयानक बीमारी से जूझ रहा है। तो इसमें भी कहीं हद तक हम देखा जाए तो स्वास्थ्य की जैसे कि कहा जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो जो है सैनिटेशन का, साफ़ सफाई का ध्यान रखे। ठीक है, और साथ ही अपनी इम्यूनिटी को, अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है वो अच्छी हेल्दी डाइट ले, विटामिन सी का यूज़ करें अपनी डाइट में, जैसे कि आंवला है, विटामिन सी की मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स हैं, साथ ही प्रॉपर डाइट लें ताकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है ना, तो ये भी कहीं हद तक हमारे स्वास्थ्य से तो जुड़े हुए होते हैं बच्चों आयाम, कि एक पोषित आहार लेना, एक संतुलित आहार लेना। ठीक है, अपने को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, अपने चारों ओर साफ सफाई का ध्यान रखना, साथ ही जो है ये भी बार बार बताया जा रहा है कि अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सब भी एक तरह से स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आता है। और वो सब आप लोग जानते ही हैं कि जो आजकल जो एक तरह का हमारा जो विषय चल रहा है, गहन गंभीर विषय है, कोरोना से बचने के लिए हमें किस किस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना है। तो यदि हम एक अभिन्न व्यक्तित्व की इच्छा रखते हैं तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। मन में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य के आयाम अलग अलग टुकड़ों की तरह होते हैं। अगर हम अपने जीवन को कोई अर्थ प्रदान करना चाहते हैं तो हमें स्वास्थ्य के इन विभिन्न आयामों के एक साथ फिट करना पड़ेगा। और वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना समग्र
स्वास्थ्य का नाम है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल होता है। देखिए, अब तक आपने पढ़ा था शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हमें इन सभी फील्ड में, इन सभी क्षेत्र में स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। यानी कि एक व्यक्ति का शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना आवश्यक है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना आवश्यक है, बौद्धिक रूप से भी, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना आवश्यक होता है। तभी एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से हेल्दी या स्वस्थ माना जाता है। शारीरिक फिटनेस स्वस्थ होने का एकमात्र आधार नहीं है। देखा जाए शारीरिक फिटनेस क्या बच्चों कि अक्सर देखा जाता है कि हम जो है आजकल जिम का इतना फैशन है, बच्चे जो है जिम जाते हैं, ठीक है, अपने वेट को लॉस करने के लिए, वेट को कम करने के लिए कि हम पतले हों, दुबले हों। बिल्कुल, लड़कियां भी आजकल जिम ज्वाइन करती हैं, डाइट को कम कर देती हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि शारीरिक फिटनेस कभी ऐसा नहीं है कि हम जिम जा रहे हैं, बच्चे जिम जा रहे हैं, ठीक है, अपनी फिगर को मेंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वस्थ हैं, ठीक है। स्वस्थ होने का मतलब मानसिक और भावनात्मक रूप से भी फिट होना होता है। यानी कि बच्चों एक अच्छी सोच रखना, एक अच्छी विचार रखना, ठीक है, और भावनात्मक रूप से भी। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि हमें बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी एक अस्वस्थता का पहचान होती है कि हम किसी भी चीज़ को लेकर बहुत टेंशन में हैं, परेशान हैं। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम्स हैं, उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, एक टेंशन सी आपको हो जाती है, तो ये भी क्या है, एक तरह की बीमारी होती है कि आप भावनात्मक रूप से फिट नहीं हैं, ठीक है। कोई भी टास्क हो, कोई भी चुनौती होती है, चैलेंजेस होती हैं, उनको हमें एक तरह से फेस करना होता है। सारे अपनी जो हमारे जो जीवन से संबंधित जो भी सब कार्य होते हैं, हमें उनको एक टास्क समझ के, एक चुनौती समझकर उनको पूरा करना होता है, ठीक है, ठीक है, और हंसकर, प्रसन्न होकर, प्रसन्नचित मन से उनको पूरा करना होता है। तो स्वस्थ रहने का अर्थ यही होता है बच्चों कि मानसिक और भावनात्मक रूप से फिट होना, और स्वस्थ रहना आपकी समग्र जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। एक स्वस्थ जीवन शैली जीने से पुरानी बीमारियों और दीर्घकालिक बीमारियों को रोकने में भी मदद मिलती है। अब आपने अपने बारे में अच्छा महसूस करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके आत्मसम्मान और आत्म छवि के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यानी कि बच्चों, अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तो क्या हमारी पर्सनैलिटी भी एक डेवलप होती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास भी होता है, ठीक है। अब कोई भी स्वस्थ पर्सन होगा जो शारीरिक रूप से हर तरह से स्वस्थ होगा, हर फील्ड में स्वस्थ होगा, अच्छी तरह से विकसित होगा, तो क्या उसकी पर्सनैलिटी सब उसको देखेंगे कि अरे वाह, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी का व्यक्ति है ना, चाहे उसमें मेल हो या फीमेल हो। तो ये क्या है कि उसने अपने को हर तरह से मेंटेन कर रखा है। अपने शरीर के लिए जो सही है उसे करके स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें, और आप बहुत सारे व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन उचित पोषण के बिना वे सब अप्रभावी हो जाएंगे। देखिए, अभी मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि व्यायाम है, ठीक है, अपने योगा है, व्यायाम है, या कोई भी जिम जाते हैं, तो उसके साथ साथ हमें एक हेल्दी डाइट भी चाहिए, हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए, हमें एक उचित पोषण चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। फिटनेस में 70% आहार शामिल होता है और बाकी 30% व्यायाम जो आप करते हैं, ठीक है। यानी कि हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, उसमें से 70% जो हम दे सकते हैं वो अपने आहार से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अपनी डाइट को अच्छी बनाकर, बैलेंस डाइट लेकर, न्यूट्रिटिव डाइट लेकर हम उसको 70% तक गेन कर सकते हैं, और बाकी जो 30% है वो हम योगा, एक्सरसाइज द्वारा उसको, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के प्रकार के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य के प्रकार के बारे में बच्चों बात करें तो कई तरह के स्वास्थ्य, जैसे कि अभी हमने बात की कि शारीरिक, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ऐसे ही शारीरिक स्वास्थ्य होता है, मानसिक स्वास्थ्य होता है, ठीक है। तो अब स्वास्थ्य के प्रकार में हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, कि शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की स्थिति को दर्शाता है। आप मान लीजिए कोई चलिए हम चाइल्डहुड से लेते हैं कि कोई बच्चा जो है वो खेलने कूदने में अच्छा है, एक्टिव है, ठीक है, और अपने स्कूल में वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, हर कार्य करता है, तो इट मीन्स उसका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा माना जाता है। तो शरीर की क्रियाशीलता, कार्य चुस्ती,
ठीक है। कार्य क्षमता जो क्या होती है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को दर्शाती है, जिसमें इसकी संरचना हो गई, विकास हो गया, उसकी कार्य प्रणाली, उसका रख रखाव शामिल होता है। यानी कि जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है वो देखने में अट्रैक्टिव है, ठीक है, तो एक तरह से उसका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा माना जाता है। यह एक जीव के कार्यात्मक और चयापचय क्षमता का एक स्तर भी है। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। अब शारीरिक स्वास्थ्य के की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या क्या क्या उसकी एक तरह से हम बात करें बच्चों कि उसके विशेषताएं भी हो सकती हैं, या फिर उसकी जो स्वस्थ रहने के तरीके हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के कुछ तरीके होते हैं, वो कौन से हैं कि संतुलित आहार की आदतें, मीठी श्वास व गहरी नींद, ठीक है, गहरी श्वास, ठीक है, साथ ही बड़ी आंत की नियमित गतिविधि व संतुलित शारीरिक गतिविधियाँ। देखिए इसमें सभी चीज़ वो इंक्लूड होंगी बच्चों कि जो हमारे शारीरिक विकास में योगदान प्रदान करती हैं। जैसे कि जो हमारा शरीर जो है बाहर से तो अच्छा दिखना ही चाहिए, हमारी व्यक्तित्व जो है, हमारी पर्सनैलिटी है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे सभी जो सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, या फिर जो भी जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, इन सब का भी स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि अगर ये सारे जो सिस्टम है अगर सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं तो इट मीन्स शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा माना जाता है। साथ ही नाड़ी स्पंदन है, रक्त दाब है, शरीर का भार है, व्यायाम है, सहनशीलता है, ये सब कुछ भी एक तरह से शारीरिक स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। और शरीर के सभी अंग सामान्य आकार के हों तथा उचित रूप से कार्य कर रहे हों। शारीरिक चेष्टा समप्रमाण में हो, जो है जिसका मेरुदंड सीधा हो, चेहरे पर कांति और तेज हो, कामेंद्रिय हाथ पांव आदि स्वस्थ हो, मल विसर्जन सम्यक मात्रा में समय पर होता हो, शरीर की ऊंचाई के हिसाब से वजन हो, शारीरिक संगठन सुदृढ़ एवं लचीला हो, पाचन शक्ति सामान्य एवं सक्षम हो, साफ एवं कोमल स्वच्छ त्वचा हो, आँख कान नाक जीभ और ज्ञानेंद्रिय स्वस्थ हों, जीभ स्वस्थ और निर्मल हो, दांत साफ सुथरे हों, मुंह से दुर्गंध ना आती हो, समय पर भूख लगती हो। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है, मानसिक स्वास्थ्य की, शारीरिक स्वास्थ्य के आयाम होते हैं। जैसे कि एक तरह से लक्षण होते हैं कि अगर ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी बिल्कुल सही हैं तो इट मीन्स हमारा किसी भी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है बच्चों, आज हमने बात की स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, और स्वास्थ्य के कौन कौन से आयाम होते हैं, साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य के प्रकार। तो शारीरिक स्वास्थ्य के प्रकार में हमने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात की। कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे गर्ल्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।